तो फिर उसने अपना जो वीडियो जारी करके बताया है, मेरे बारे में बताया, जहाँ रह रही है उस दिखाया कौन कौन लोग हैं। तो इन लोगों का तो पटाख शेप हो गया। अब कोई नई कहानी का इंतजार कर रहा हूँ। तो मोनालिसा के साथ में, मोनालिसा अकेली है आपकी टीम के साथ में, या कुछ और भी उसके घर वाले? उसका पूरा परिवार है सर, उसका पूरा परिवार है। और उसके साथ साथ जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो और ख़ानदान भी आ जाता है। हम बम्बई से लेकर केरल भी गए थे, तो हमारे साथ 15 लोग थे, 1-2 आदमी नहीं था। 15% हमारे साथ गए हुए थे हवाई जहाज़ में बैठकर, पहली बार। आप सोचिए, इतना बड़ा सुख किसी को मिल सकता हो कि एक आदमी, मतलब जो बहुत छोटे कैटेगरी के लोग हों, उनको जहाज़ में बिठा के मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, उस बच्ची के साथ। उनका एक्साइटमेंट, उनकी खुशी, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस में चलने से भी डरते हैं वो लोग, जहाज़ में बिठा के ले गया। फटी पड़ी इन लोगों के पृष्ठभाग में तकलीफ़ हो रही है, तो क्या कर सकते हो सर आप? ये तो दुनिया है, दुनिया है। इस मूवी की शूटिंग लगभग कब तक शुरू हो पाएगी, और इसका पूरी तरह से बनकर कब तक तैयार हो पाएगी? मार्च में मैं शुरू करूँगा इसकी शूटिंग, और इस साल के एंड तक रिलीज़ कर दूँगा। क्योंकि कई पार्ट में शूटिंग है इसकी, लंदन में भी शूट है, दिल्ली में भी यहाँ है, जिसके लिए मैं आया हुआ हूँ तैयारी के लिए। और फिर मेन चंक है इसका मणिपुर में। तो हाँ, तो लेकिन ये कोशिश है कि इस साल के एंड तक, अक्टूबर-नवंबर तक मैं इस फिल्म को ले आऊँगा, पर्दे पे ले आऊँगा जी, डिले नहीं करूँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मोनालिसा के साथ जो आप मूवी बनाएंगे उसके लिए। आप सफल मूवी हो, और ऐसे कुछ और प्रतिभाएं निखर कर सामने आएँ, कुछ और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इस तरह के बच्चों को मौका दें जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो ज़मीन में हर दिन की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कोई मायने नहीं होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी मायने रखेगी। इस बात को प्रूव करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। ये थी हमारी खास बातचीत सनोज मिश्रा से, जो कि मोनालिसा को लेकर के मूवी बना रहे हैं। अचानक इन पर कई आरोप लगाए, कंट्रोवर्सी सामने आई, तो हमने इनसे इनका पक्ष जाना, तो इन्होंने जवाब भी दिया। एक सवाल और समझना चाहेंगे, आपको पिछली बार जब आपका वसीम रिजवी के साथ में विवाद हुआ था, तब आप योगी आदित्यनाथ से मिले थे और आपने उनसे मिलकर के अपनी बात कही हुई थी। हाँ। एक बार फिर जब ऐसा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, आप अपनी जान खतरे में बता रहे हैं, हाँ, तो अब आप क्या फिर से योगी से मिलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मिलूँगा महाराज जी के साथ, और उस बच्ची के भविष्य को लेकर मैं उनसे बात करूँगा महाराज जी के साथ, जो कुंभ में पैदा हुई। इससे पहले कोई नहीं जानता था। तो उस देवी के लिए भी लड़ाई लड़नी है मुझे, क्योंकि ये सब उसका फ्यूचर ख़राब करने पे लगे हुए। कर तो कुछ सकते नहीं है, संवेदना का एक शब्द भी जो नहीं बोल सकते हो। वो उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लखनऊ के, दिल्ली, यूपी के हैं, वो कुछ सहयोग करेंगे? अब बिल्कुल करेंगे। और महाराज जी कोई अपने लिए तो जीते नहीं ना, वो, उनका तो जीवन ही सार्वजनिक है। वो सन्यासी हैं वो, और वैसा त्यागी और वैसा सन्यासी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और मैं दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को भोलेनाथ के बाद मानता हूँ, तो मेरे लिए महाराज जी हैं, माननीय महाराज जी। और वो दयालु हैं, वो स्ट्रिक्ट भी हैं और दयालु भी हैं, दोनों चीज़ें उनके साथ। आप उनका कोई पूरा लाइफ देखिए, उनकी लाइफस्टाइल, तो उनके अंदर इमोशंस भी है और उनके अंदर कठोर निर्णय लेने की क्षमता भी है। कुछ कोशिश शुरू की योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए? देखते हैं, मिलूँगा जल्दी मिलूँगा जी। ये थी हमारी खास बातचीत सनोज मिश्रा से, जिन्होंने अपने सारे पक्ष रखे, अपनी सारी बातें की, अपनी दलीलें भी रखी, और बोले हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे इन आरोपों के खिलाफ, और जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं इसको लेकर के वो कोर्ट से न्याय मांगेंगे।